श्री राम 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 श्री राम। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम। चलिए देखिए साहब, मैं फिर आ गया हूँ एक कुछ नया टॉपिक लेकर, जो कि बहुत खास होने जा रहा है। और मैं आपसे सबसे निवेदन करता हूँ कि जो भी भाई बहन माता बहनें यहाँ तक इस चैनल तक आई हैं और मुझसे जुड़ने के लिए इस चैनल के माध्यम से, तो मैं सभी को नमन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपने ओम गणेश टैरो रीडर इस चैनल से पहले से भी अगर आप जुड़े हैं तो मैं आशा करता हूँ कि शायद आपको पसंद आए होंगे वीडियो। और अगर नए भी जुड़ रहे हैं कुछ लोग, तो मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि इस चैनल को ज़रूर देखें, ज़रूर सुनें, क्योंकि इस चैनल का जो मालिक हैं हमारे स्वयं गणेश जी भगवान हैं। और आज है मंगलवार, तो हनुमान जी महाराज की भी एनर्जी और उपस्थिति मैं अवश्य चाहूँगा यहाँ कि वो आएं और मेरे चैनल को उन भाइयों को तक पहुँचाएं जिनको इसकी नीड है, जिनको इतना ऐसा कुछ जानना ज़रूरी है। और ये सभी भाई बहनों के लिए होने वाली है। एक जनरल रीडिंग है, ये किसी एक के लिए नहीं है, ये सार्वजनिक रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। तो कोई भी देख सकता है, कहीं से भी देख सकता है, चाहे वो भला किसी उम्र का हो या किसी और जात का हो, अन्य समाज का हो, या फिर महिलाएं हों, या फिर कोई हमारे भाई बंधु हों, सभी सुन सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी एक के लिए है, नहीं। ये वीडियो सबके लिए जाने वाला है। लेकिन बात वहाँ आती है कि जिससे जितना मैच हो बस उतना ही लें कृपया करके, और बाकी किसी और के लिए होगा, क्योंकि यहाँ से हजारों लोग देख लेते हैं वीडियो को, तो कनेक्ट होती है, सभी की एनर्जी कनेक्ट हो जाती हैं। और जिसके लिए जितना जितना हो बस उतना उतना लेना है, बाकी को जाने देना है। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए और मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ कि आज का टॉपिक हनुमान जी का संदेश है, हनुमान जी महाराज का। तो वो क्या ऐसा बताने वाले हैं कि आपके मोबाइल में ऐसा क्या है जो आपकी परेशानी का कारण बना है। क्योंकि हम आप सबके पास भला कुछ भी ना हो, लेकिन मोबाइल तो एक ऐसी चीज़ है कि चाहे वो कितने भी गरीब बना रहा है, कितना भी कुछ भी ना हो, बिना मोबाइल के तो कोई रह नहीं पा रहा आजकल, सबके लिए अनिवार्य हो गया। लेकिन कभी कभार क्या चीज़ होती है कि जो चीज़ हमें, आपको और हमें सभी को, जो सुविधा के लिए दी गई है, जो कुछ अच्छे कर्मों के लिए दी गई है, लेकिन उसमें गलत यूज कर लेते हैं तो कुछ दुख का कारण बन जाता है और उसे हमें आपको सबको भुगतना पड़ता है। इसलिए ऐसा कुछ है कि आपके मोबाइल में ऐसा क्या है कि जो आपकी परेशानी का कारण बना है, और उसी पे बात होने जा रही है आज। तो अपना अपना दिल थाम के और अपनी अपनी परेशानी को लेके इस चैनल से जुड़ जाइए और बने रहिए। देखिए कि कारण अगर बना है, जो भी दुख आपके जीवन में चल रहा है, तो आया कहाँ से है
और उसका कारण बना है मोबाइल। तो अब देखते हैं कि ऐसा क्या है कि जो आपको नहीं करना चाहिए, ताकि आपका जो दुख दर्द है या परेशानी है तो वो खत्म हो सके, और क्या ऐसा है कि जो आपको करना चाहिए ताकि आपकी स्थिति और दुख का कारण है वो हमेशा के लिए समाप्त हो सके। मैं ऐसी गुजारिश करता हूँ पंचमुखी हनुमान जी महाराज से कि वो यहाँ कहीं अपनी उपस्थिति बना के रखें, और गणेश जी हमारे इस चैनल के जो मालिक हैं, तो वो तो फिर मालिक हैं, तो फिर मालिक से क्या कहना, मालिक तो सब देख लीजिए। और माँ सरस्वती से ही आह्वान करूँगा कि वो माँ अपनी उपस्थिति दें और हमारे मन मस्तक कंठ पर विराजें, ताकि हम अपनी जबान के द्वारा, अपने कंठ के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा हमारे विवर्ष जो देख रहे हैं, जहाँ तक हम क्या उनकी परेशानी है जो कि मोबाइल बना है और कारण बना है मोबाइल, तो फिर कैसे बता पाऊँ। आप यहाँ बराबर विराजमान होइए और मुझसे कनेक्टिव बना के रखना, ताकि मैं तो एक सिर्फ माध्यम हूँ और सारे कार्यक्रम हनुमान जी महाराज और गणेश जी महाराज हमारे देवी देवता करते हैं। हम सिर्फ एक माध्यम बन जाते हैं, जो आपके और भगवान के बीच में जो फैसला है उसको भगवान से, आपसे और आपसे भगवान, भगवान से एक दूसरे को जोड़ देते हैं, कि ताकि आपकी जो समस्या है उसका निवारण हो सके। तो हम अब ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वक्त हो चुका है गाइडेंस का। तो आपने गाइडेंस तो सुन लिया है, और इसका चैनल का भी नाम अगर आपको नहीं है पता तो मैं बता देता हूँ कि ओम गणेश टोरट रीडर, और इसका जो नंबर है, फ़ोन नंबर, वो 9616238801। तो इसका ये नंबर है, और आपसे जितना मैच हो उतना ही करना। और अगर रीडिंग आपसे मैच खाए या टॉपिक आपसे मैच खा रहा हो तो तुरंत से लाइक दीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दिए, ताकि कोई भी नया वीडियो अगर यहाँ से अपलोड हो तो उसे वो आपके मोबाइल तक पहुँच जाएगा सबसे पहले। तो चलते हैं। जय श्री राम। अपने अपने इष्ट देव को नमन कर लीजिए, अपने अपने पूर्वजों को नमन कर लीजिए, ताकि वो आपकी जिस समस्या को हल कर सकें और आपको बता सकें, आपसे कनेक्ट बना सकें। तो आप 2 मिनट के लिए मौन धारण करके भगवान का स्मरण करिए कि जो मेरी परेशानी चल रही है उसका कारण मोबाइल बना है, तो वो कैसे बना है वो आप तक पहुंच सके बात। तो शांत रहिए, सुनिए, समझिए, देखिए। मैं स्टार्ट करता हूँ गाइडेंस। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय हनुमान जी महाराज। जय हो गणपति गणेश। जय हो भगवान। जय हो। अच्छा करियो। हर हर महादेव। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो कार्ड सफल कर लिए हैं और कार्ड को मैंने लगा लिया है। अब आपको दिख रहे या नहीं दिख रहे
तो मैं शायद ऐसे कर लेता हूँ ताकि सेटिंग मिला लूँ उनकी, ताकि आपको ठीक से दिखाई भी देंगे और आपको मैं बता भी पाऊँगा। तो कार्ड निकल चुके हैं और कार्ड मैंने लगा लिए हैं और मैं स्टार्ट करता हूँ गाइडेंस को कि आपके मोबाइल में ऐसा क्या है जो आपकी परेशानी का कारण बना है। तो आपका सबसे पहले तो कारण यही है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक फंसा महसूस कर रहे हैं, एक उल्टा हुआ लटका हुआ महसूस कर रहे हैं, चाहे आपके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मैं फंस चुका हूँ, मुझे उल्टा लटका दिया गया है। और कैसे लटके हैं, क्यों लटके हैं, ये सब आपका मोबाइल का कारण है। क्योंकि जब हम दूसरों की तरफ देखते हैं, दूसरों की बातें सुनते हैं, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में रहती हैं। अगर हम अपने ऊपर काम करना शुरू कर दें तो वो चीज़ें हमारे पास आएँ क्यों। लेकिन आज इंसान अपने ऊपर काम नहीं करता है, अपने आप को खुद नहीं समझता है, पर दूसरे को समझने में, दूसरे का काम करने में, दूसरे की कही बातों में तुरंत आ जाता है। तो उसी का कारण आपका मोबाइल बना है कि आपको यही समझ में नहीं आ रहा है कि कौन मुझसे बात कर रहा है और क्यों कर रहा है, क्या इससे मुझे बेनिफिट होगा, क्या इससे मुझे नुकसान होगा। और उसी ने आपको इसमें उल्टा लटका के फंसा दिया है कि आपको एक आज भी, आज इस वीडियो को जो भी देख रहा है उसे यही महसूस होता है कि मैं अपने जीवन में फंस चुका हूँ, मैं अपने जीवन में उल्टा लटक चुका हूँ। और इससे बड़ी तकलीफ क्या हो सकती है कि जब आदमी, एक बच्चा भी होता है माँ के पेट में जब रहता है तो उल्टा लटका रहता है, तो उसमें निकलने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। तो ऐसे आप भी प्रार्थना कर रहे हो कि हे भगवान, मैं जिस चीज़ में फंसा हूँ उससे मैं कब निकलूँगा। तो वो वक्त आज आया है कि आपको अपने मोबाइल में क्या चीज़ रखनी है और किससे बात करनी है, कैसे वीडियो रखने हैं, कैसे डाउनलोड रखने हैं उसमें, ये आपको सब बता दिया जाएगा। क्यों कि सब आपका जो कारण बना है वो मोबाइल बना है। आपके दुख का जो कारण बना है वो सिर्फ मोबाइल ही बना है। और उसी के कारण आज आप उल्टा लटका महसूस करती है, आज आप फंसा फंसा सा महसूस कर रहे हैं। और इसके पहले जब मोबाइल नहीं था तब आपकी ज़िंदगी अच्छी थी, लेकिन आज नहीं है वो। क्यों कि मोबाइल आपके दुख का कारण बना है इस टाइम, और वो साफ साफ दिख रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना भी करता हूँ कि आप इसको समझें और सुनें कि ऐसा क्या है जो मुझे अपने मोबाइल को चेक करना है और अपने मोबाइल में मुझे देखना है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, और जिससे बात ज़रूरत ही नहीं है उससे बेगर फालतू में बात कर रहा हूँ। जहाँ मुझे जाने की ज़रूरत ही है मैं वहाँ जा रहा हूँ एक ही फ़ोन पे। तो मोबाइल कारण बन गया है दुख का। अब उसे हटाना कैसे है, देखते हैं कैसे हटाते हैं, ईश्वर हटाएंगे। आपको बैलेंस बनाने के लिए कह रहे हैं भगवान कि आपके पास ईश्वर ने पंख दे दिए। और पंख क्या होते हैं, हमारा पूरा शरीर है, जो हाथ पैर हैं, ये सब हाथ हैं, तो ये पंख ही होते हैं। क्योंकि इनसे ही हमें सब कुछ जो करना होता है, जो उड़ना होता है जीवन में, तो वो इन्हीं के द्वारा उड़ती है। तो भगवान ने आपको हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, शरीर दिया है एक सुंदर, उसका बैलेंस बना के आपको चलना है
और चलेगा कैसे कि आपको ये समझना होगा कि कौन आदमी क्या बात कर रहा है आपके फ़ोन पर, उसमें आपके लिए क्या सही है क्या गलत है और क्यों कर रहा है आदमी को। जो भी मनुष्य आपसे बात कर रहा है, जो भी आपसे अपने उसमें फंसा के रखना चाहता है, तो उसको आप समझिए, तब कहीं निर्णय लीजिए। ऐसा नहीं है कि एक ही आवाज़ में अपना अपना बन के कोई कहीं और जाके खड़ा कर दे आपको, तो दुख का तो परेशानी मोबाइल ही भर रहा नहीं, क्योंकि दिखता नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन सब कुछ मोबाइल कर रहा है। तो ये चीज़ आपको देखना है कि मेरा बैलेंस कहाँ खराब हो रहा है और मैं बैलेंस क्यों नहीं बना पा रहा हूँ। और तो सब बना रहा है, मैं क्यों नहीं बना पा रहा हूँ, मेरे पास तो सब है, मैं फंसा क्यों हूँ। तो फंसे आप इसलिए हैं कि आप लोगों की बातों में आ रहे हैं, अपना खुद का बैलेंस बना नहीं पा रहे हैं और चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कौन है, अपना है कि पराया है और इसकी क्या मंशा है। और जैसा वो बोलता है वैसा आप करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको अपने जीवन का या मोबाइल का या लेन देन का सब कुछ बैलेंस बनाना आपको आना चाहिए। और जब बैलेंस आपका ठीक से बन जाएगा तो आपकी जो परेशानी है वो भी यहीं से ख़त्म हो जाएगी। और उल्टे तो आप लटके ही थे, उल्टा फंसा हुआ तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन आज आपकी स्थिति भी ऐसी है कि आप एकांत में ऐसे उसमें फंस चुके हैं, काला जादू में या बुरी नेगेटिविटी में या बुरे लोगों में ऐसे फंस चुके हैं कि आपको अकेला रहना पसंद आ रहा है, आप किसी से बात करना नहीं चाह रहे, आप किसी को बताना भी नहीं चाह रहे और निकल भी नहीं पा रहे। और उसी दुख संकट में आप इस हालत में खड़े हैं, देखिए दिख रहा है 5 नंबर का कार्ड है। और ये तकलीफ आपकी हो सकती है या तो 5 साल से चल रही है या 5 महीने से चल रही या 5 हफ्तों से चल रही या अभी हाल फिलहाल की है 5 दिन की, लेकिन ये तकलीफ है आपके साथ जिसमें आप आज भी हो आप। तो आपको मैंने बता दिया कि आपको ये नहीं करना है कि किसी ने फ़ोन कभी भी लगा दिया, चाहे वो खाने के लिए चाहे कहीं घूमने के लिए, तो हर हमेशा आपको रेडी नहीं रहना। अगर हाँ कहना आपने सीखा है तो वो हाँ आपको इतना नुकसान कर रहा है कि आप फंसते चले जा रहे हैं। आपको ना भी करना आना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी है, मैं अपनी ज़िंदगी का स्वयं मालिक हूँ, तुम कैसे हो सकते हो, ये आपको जानना ज़रूरी है। और अगर आप हाँ हाँ करते रहोगे तो हाँ ही हाँ में ना करना सीखोगे ही नहीं, तो फिर कैसे काम चलेगा। फिर तो दुख का कारण यही मोबाइल ही बना है। किसी ने आपको फ़ोन बता दिया, हेलो, तो आपने उठाया, हाँ वो ऐसा काम है, वहाँ इतने की प्रॉपर्टी होना है और इतना आपको फ़ायदा होगा, आप आ जाना हुआ तो आप वहाँ पहुँच गए। अब खुद का काम छूटा है, घर का भी काम कर लेते आप, अपना भी कुछ काम कर लेते या अपनी आत्मा को सुकून दे लेते, लेकिन फंस गए जाकर। तो आपका जो दुख का कारण है वो आपका मोबाइल ऐसे ही बना है और इससे आपको निकलना है कि आपको पूरा बैलेंस बना के चलना है। आपको कोई भी बात करे, कहीं से भी बात करे, पूरी नॉलेज और पूरी समझदारी से आपको चलना है, क्योंकि यहाँ सारा लेन-देन भी उसी से हो रहा है मोबाइल से, बातचीत भी उसी से हो रही है, जाने-आने के लिए जो भी व्यवस्था हो रही है सब उसी से हो रही है। चाहे वो काम अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन आदमी एक मोबाइल ही ज़रिया बना है। तो मोबाइल सुख का भी कारण है और दुःख का भी कारण है, लेकिन आपका जो दुःख है वो आपका मोबाइल ही के कारण बना है। तो आपके मोबाइल में ऐसा क्या है जो आपकी परेशानी का कारण बना है, यही है उसमें जो यहाँ निकल के आ रहा है। क्योंकि और आपके जीवन में हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है या कोई ऐसा है कि कोई दूर का प्लानिंग बना रहा है
करियर का सोच रहा है कहीं का, तो मैं तो कहता हूँ आपको वो नुकसानदायक होगा। क्यों? कि मुझे ये दिख रहा है कि किसी की लड़ाई झगड़े में, या जो आपके मित्रगण हैं, आपके रिश्ते नाते हैं, तो किसी चीज़ में आपको नहीं फंसना है। क्योंकि कोई चाहता है कि आप आओ और उसमें शामिल हो, और फिर तुम्ही को दोषी ठहरा के, तुम्ही को फिर रिवर्स करके फिर उसी दुख में फिर डाल देंगे। तो आपको ये नहीं करना है, क्योंकि कोई हैं 4-5 लोग जो आपकी ज़िंदगी में हैं, जो परेशानी का कारण बने हैं कहीं से न कहीं से। तो उन्हें आपको देखना है, या पास्ट में ऐसा हुआ है आपके साथ कि कहीं से फ़ोन आया है और आप उसी फ़ोन पर चले गए, और वहाँ जाने का तो जाना तो था ही, लेकिन जो आपने नहीं सोचा था, वहाँ जाके वो हो गया कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा बवंडर मचाया कि आप समझ नहीं पाए कि मैं तो अच्छे के लिए आया था, मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता था, तो पर मेरे साथ क्यों हो गया? या तो चीट मिला है आपको, चीटिंग मिली है। लेकिन जो भी हुआ है, वो पहले तो स्वयं दोषी आप खुद हो, और उसके साथ साथ मोबाइल भी दोषी हो जाता है। कि मोबाइल इसलिए हो जाता है कि आपको अपने खुद के कदम तब रखने चाहिए कि क्या सही है और क्या मेरे लिए जाना ज़रूरी है, और मुझे कितना समय किसको कब देना है, हमें उतना ही देना चाहिए। क्योंकि यहाँ आदमी बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, सोचता कुछ और है, दिखाता कुछ और है। ये ज़्यादा चल रहा है, तो आपको इन चीज़ों से बचना है, और मोबाइल को उतने लोगों में अपना संपर्क रखें जो कि आपको ज़रूरत हो। फालतू के दिन भर हर किसी से बात करना, हर कहीं घूमना फिरना, हर किसी के साथ में लग जाना, हर किसी ने पैसे का लालच दिया तो वहाँ चले जाना, तो मोबाइल आपका बन गया है दुख का कारण, और आप उसमें फंसे हो अभी। तो भगवान कह रहे हैं कि इतनी बुद्धि आपको दी है कि आप चाहो तो उसमें से निकल सकते हो। आप चाहे भला टीचर्स हो, चाहे आप कोई गुरु हो, चाहे आप कोई ऑफिसर हो, चाहे आप कितने ही बड़े अफसर हों, लेकिन सब कुछ होने के बाद, इतनी बुद्धि होने के बाद, इतनी आपका दुनिया में मान सम्मान भी हो रहा है, लेकिन फिर भी आप फंसे हो। तो आप समझ क्यों नहीं पा रहे हो? आप तो सूर्य जैसे यहाँ चमकने के लिए आए हो। आपकी एनर्जी मिल रही है, मुझे इस तरीक़ा की भी मिल रही है, ये भी आपकी एनर्जी है कि आप तो वो हैं कि दुनिया को उजाला दिखा सकते हैं, पर खुद आप अंधेरे में पड़े हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब आपके पास इतनी बुद्धि है, आप ही नहीं समझ रहे, तो फिर जिनके पास समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, वो ऐसे ना जाने कितने लोग और फंसे होंगे जो मोबाइल का है दुख का कारण चल रहा है। जब आपके संग इतना बड़ा, आप इतनी बुद्धिमान हो, इतने सक्षम हो आप, कि आप चाहो तो किसी भी समस्या को 2 मिनट में चुटकियों में हटा सकते हो, क्योंकि आपकी दूरदृष्टि इतनी अच्छी है कि आपको सब समझ है। पर आपको ये समझ नहीं है कि मुझे क्या करना है, मुझे किससे बात करनी है, मुझे किसके कहे पे चलना है, तो किसको हाँ कहना है, किसको ना कहना है। आप उसमें खो जाते हैं कि ये तो हमारे अपने हैं, ये तो हमारे दोस्त हैं, वो तो हमारे लिए बहुत अच्छा सोच रहा है, पर कोई किसी के लिए अच्छा नहीं सोचता है। आज की दुनिया में खुद का फ़ायदा देखता है आदमी, कि काम आप करो, फ़ायदा दूसरा ले, मेहनत आप करो, घर दूसरे का भरे। तो आपको ये नहीं करना है कि मैं इतनी अपनी समझ आपको दी है, मालिक ने आपको बुद्धि दी है, आप ज्ञानवान भी हो, आप कथावाचक भी हो सकते हैं, कोई वकील भी हो सकते हैं, कोई डॉक्टर भी हो सकते हैं, और या फिर आप टीचर्स भी हो सकते हैं, या कोई बड़ी पोजीशन पे हो सकते हैं, या कोई साधु संत भी हो सकते हैं। लेकिन आपका, आप और आपका मोबाइल, इसी से आप फंसे हो, इसी का आपका जीवन में दुख चल रहा है।
तो इससे निकलने के लिए आपको ये रास्ते बदलना पड़ेंगे कि उतना ही बात करना है, जितना आदमी सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है उतना ही उत्तर देना है, और कहाँ के लिए कह रहा है, क्या काम के लिए कह रहा है, तो उस पर विचार भी आपको करना आना चाहिए। समझ भी आपके पास भगवान ने सब दी है, बुद्धि दी है आपकी, आपको सब कुछ दिया है, पर आप समझ नहीं पा रहे। आप ये खो जाते हैं कि जो अपने हैं, पर अपने ही आपको तकलीफ में डाल रहे हैं। तो मत करिए आप। आपको अगर इससे सुकून पाना है, अपनी ज़िंदगी में शांति लाना है, तो आपको दुनिया के विश्वासों पे, आपको फालतू का लोगों पे विश्वास आपको नहीं करना है, फालतू लोगों से आपको बात नहीं रखनी है, और उतना ही समझ दीजिए जितना कि आपकी आत्मा कहती हो। कुल मिला के आपकी आत्मा दुखी ना हो पाए ऐसा कोई भी काम आप ना करें अपने मोबाइल से, चाहे वो फालतू की बात हो, चाहे वो फालतू का कार्य कुछ भी हो, वो आप ना करें। आप अपनी जगह पे सच्चे रहिए, तो आपका दुख धीरे धीरे खत्म हो सकता है, और भगवान की शरण में जरूर जाए, ताकि वे, हो सकता है आप भगवान के भक्त भी हों, पूजा पाठ करते हों, या गुरु हो सकते हैं कोई, हैं, या सूर्य को जल देते हो, तो कृपा तो आपके ऊपर है भर भर, पर निकल नहीं पा रहे हो आप। तो निकलने का रास्ता यही है कि आपको भगवान के मंदिर में जाना है, और या तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर आपको डेली हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, दिन में कम से कम एक बार नियम से करिए आप। और आज मंगलवार है, तो हम तो कहेंगे कि आप आज ही मंदिर जाइए। मंगलवार की रीडिंग हो रही है जी, लेकिन आपको ये मिलेगी बुधवार को, या रात के 12 बजे तक आपको मिल पाएगी, क्योंकि समय लगता है अपलोड होने में। तो मैं तो यही कहता हूँ कि आपको भक्ति से जुड़ना है। बाकी झूठ लोगों से, जो फरेब लोग होते हैं, जो चेहरा कुछ और चढ़ाए रहते हैं, डबल चेहरे लगाए रहते हैं, उनसे आपको बचना है, उनकी बातों से बचना है। और ऐसा कुछ ना रखें जो आपको बार बार याद दिलाता हो अपने मोबाइल में, कि किसी कोई घटना हो गई, तो या तो आप बार बार उसी को में डाउनलोड करके उसको बार बार देखते रहते हैं, तो वो फिर से तकलीफ आपकी बढ़ जाती है। या कोई आपसे रिश्ता भी अगर छूटा है, तो उसके बारे में सोच सोच के उसकी वीडियो या कुछ भी आप डाले हैं, तो उसको बार बार देखते हैं, तो उससे आपको तकलीफ होती है, तो फिर तकलीफ में चले जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो आपको तकलीफ दे रहा है। आपको वही करना है जिसमें आपकी शांति हो, और ये सब कुछ आपके मोबाइल से हो जाएगा। अब वो कैसे होगा, केवल आपको ये देखना है कि जो आदमी, जो भी मनुष्य अगर आपसे बात कर रहा है, तो इसमें मेरे लिए कहाँ तक सही है, और मुझे क्या जवाब इन्हें देना है, उस पे उतनी ही बात करना चाहिए, उतनी सोच समझ कर बात करना चाहिए कि कम से कम दूसरों की वजह से आप अपने आप को दुख में तो ना डालें। तो आप निकल भी सकते हैं, और ईश्वर निकाल देंगे, क्योंकि जब गाइडेंस आपको मिली है तो इसी कारण से मिली है जी, क्योंकि आप नहीं समझ पा रहे थे कि मैं दुखी हूँ तो क्यों हूँ। वो है आपका दुख का कारण, मोबाइल में ऐसा क्या है जो आपकी परेशानी का कारण बना है, तो यही है मोबाइल में। और आप देखते हैं 9 प्रैक्टिकल्स, तो आपकी तरफ धन भी आ रहा है, और आपकी तरफ आपके पूर्वज आपके साथ भी हैं, क्योंकि हो सकता है आपके जंगले में, गेट पे, आंगन में, या आपके आसपास जो चिड़ियाँ आती हों, या पक्षी, कोई पक्षी आते हों और आपको देखते हों, या आपके आसपास आके बैठ जाते हो, तो ये आपके पूर्वज हैं। आपकी कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको बचा रही है, और नहीं तो आप अभी तो फंसे ही हो, थोड़े ही फंसे हो, और ज़्यादा भी फंस सकते। इसके पहले ही भगवान ने आपको सतर्क कर दिया है, इसके पहले ही आप तक ये गाइडेंस पहुंच रही है कि आज आज से ही संभलना आप शुरू कर दीजिए।
किसी पे विश्वास आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना है, किसी की बातों में बिल्कुल नहीं आना है, किसी के एक ही बात पे कि फ़ोन पे विश्वास ये नहीं कर लेना है कि भला पैसा मिल रहा हो और पैसे में लालच में नहीं आना। मेहनत से करिए आप, नेचर से जुड़े रहिए आप, पेड़ पौधों को पानी दीजिए, घर गृहस्थी पे ध्यान दीजिए, अपने घर परिवार पर ध्यान दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने पूजा पाठ पर ध्यान दीजिए, अपने खान पान पर ध्यान दीजिए। पर आप ये सब कुछ नहीं कर रहे। केवल आपके पास फ़ोन है तो आप समझ रहे सब कुछ है मेरे पास, लेकिन फ़ोन आपको कितनी तकलीफ दे रहा है, कितनी तकलीफ में डाला है, कितना दुख का कारण आपका बना है, और आप अभी तक नहीं समझ पाए उसको। लेकिन आज भगवान ने, हनुमान जी महाराज ने, या मेरी जो चैनल गाइडेंस है, जो यहाँ से जो मेरे गणेश जी महाराज हैं, या उनकी कृपा के वजह से ये वीडियो आप तक आया है बताने के लिए, ताकि आज आपकी ज़िंदगी जहाँ भी हो, जिस भी उम्र में हो आप, मैं नहीं जानता हूँ कौन देख रहा है यहाँ से, मुझे कुछ पता नहीं रहता कि कौन देख रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, बस मुझे तो जितना इंट्यूशन मेरी काम करेगी मैं उतना ही बताऊँगा। तो आपको ये सब बिल्कुल कतई छोड़ देना है आज ही से, क्योंकि आज मंगलवार की गाइडेंस हो रही, तो ये हनुमान जी महाराज की कृपा भी है कि वो चाहते हैं, क्योंकि आप सच्चे हो और आप अच्छे हो, आपके अंदर भला छल कपट झूठ साँच कुछ नहीं, पर दूसरों की बातों में तो उलझे हो, दूसरे की बातों में आ तो रहे हो, दूसरे के कहे से चल तो रहे हो, ये तो है कमी। हैं? अब किसी को क्या पता है, अपने परिवार में भी पता नहीं, आपके घर में भी पता नहीं कि आप कहाँ जा रहे हो और किसके साथ जा रहे हो। किसी ने फ़ोन उठाया वहाँ चले गए, किसी ने बात की वहाँ चले गए, किसी ने लालच दिया पैसे का तो वहाँ चले गए। पर आपको सुख मिल रहा है आज? कुछ नहीं मिल रहा, आपको दुःख मिल रहा है उसी के कारण से। तो आप उतना ही कीजिए कि आपका जीवन जो चाहे थोड़ा हो, लेकिन सुखी तो रह सके, किसी के बंधन में तो न रह सके, हम किसी के कहे से तो न चल सकें, हम किसी के कहे के उसकी कही हुई बातों पे तो न चल सकें। आज अपनी मर्जी के मालिक खुद तो बन जाओ आप। तो नहीं बन पा रहा हो आप, क्योंकि अपना आपका जीवन, आपका दिल, आपका जीवन, आपकी ज़िंदगी आपने खुद दूसरों के हाथ में सौंप रखी है, तो वो तो नचाएंगे बंदरों की तरह, आपको घुमाएंगे पूरी दुनिया में। चाहे कितनी परेशानी हो, तो उन्हें क्या मतलब, उन्हें तो अपने प्रॉपर्टी और अपने पैसे से मतलब है। तो फिर उन्हें क्या होगा दुख, दुख तो आपके जीवन में चल रहा है नहीं, तो आपको हटना है इन चीज़ों से। आप छोटा सा भी काम करिए, ईश्वर आपकी बरकत उसी में कर देंगे। और आप बड़े बड़े कामों, बड़े बड़े पैसों के ख्वाबों के चक्कर में आपने अपनी ज़िंदगी को तकलीफ में डाल दिया है, और अब ये चीज़ें तेज़ी से निकल रही हैं। आज से ही वह तेज़ी का खात्मा हो रहा है, क्योंकि अब ऐसा है कोई आपके जीवन में आना भी चाहता है, शायद जिस दुख में डले हो आप, और किसी को है पता कि आप आज भी दुख में हो, आपकी परेशानी क्या है किसी को दिख रही है, तो वो भी इसमें हाथ बटाना चाहता है। कोई सच्चा आदमी, कोई सच्चा इंसान, या कोई सच्चा मित्र, या कोई सच्ची आत्मा जो आप जैसी है, जो जिसने आपको समझा है, वो दौड़ के भाग के आपकी तरफ आना चाहता है, ताकि आपका जो दुख भरी ज़िंदगी है उसमें से निकालने के लिए कुछ और मदद भी कर सकता है। तो है कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा कि जिसका किसी को इंतज़ार है कि मेरे जीवन में वो कब आएगा, भला बात नहीं हो रही होगी, जानता है उसे, वो जानता है आपको, आप उसे जानते हैं, पर बात इतनी सी है कि आना तो चाहता है बहुत तेज़ी से, लेकिन अब किस दिन खड़ा हो जाए, वो कब आ जाए आपके लिए, तो ये तो एक ईश्वर का टाइम है। क्योंकि कब कौन जानता है, कब किसको क्या मिल जाए और कब किससे क्या छूट जाए, ईश्वर ही जानते हैं उसको। तो ऐसा भी लग रहा है कि कोई आना चाह रहा है आपकी तरफ, आपसे मिलना चाहता है, और दूर से आपको देख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी तो है आपके जीवन में, आपके परिवार में, जो आपके पार्टनर और आपके बीच में किसी ने ऐसी तीसरे आदमी ने कुछ ऐसा बिच्छू ऐसा डंक मारा है
जो कार्ड बता रहा है कि द मून, तो ये बताता है कि आप चुप होकर भी लेकिन इतना सहन कर रहे हो, काफी दिनों से सहन कर रहे हैं कि आपको अब सहने की आपके पास शक्ति भी नहीं बची है। आप इतने थक चुके हैं, और अगर थकते नहीं तो ये आपकी हालत ना होती। इस हालत में हैं आप। बस अगर आप थकते नहीं हैं, आप परिस्थिति से नहीं थकते, तो ये हालत नहीं होती आपकी हैं। और हो सकता है ये काफी दिनों से चल रहा हो आपकी परेशानी, ये आप समझ नहीं पा रहे हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो कम से कम वैसे तो आप पहले भला चाहे दुखी हो या ना हो, लेकिन 15, 20, 18 साल से कम आपका दुख का कारण चल रहा है। भला सब कुछ अच्छा है, ऐसा नहीं है कि आपकी परेशानी किसी प्रकार की परेशानी है, आपके पास पैसा नहीं है, कि आप बुद्धि नहीं है, कि आपके पास ज्ञान नहीं है, कि आपके शरीर से कोई तकलीफ हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक फंसा हुआ, एक ना बता पा रहे हैं किसी को, ना समझ पा रहे हैं कि क्या बताऊं, और ना निकल पा रहे हैं। तो ये भी फंसना किसी फंसने से कम नहीं है। आप मानो ना मानो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको होगी वो ले लेगा अपने हिसाब से, और आपसे मैच नहीं कर रही है तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं। जो किसी और के लिए होगा, जो जा रहा है वो किसी और के लिए होगा। आपको पसंद आए तो देखना, और बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा तो मैं नहीं कहता हूँ कि आप जबरदस्ती देखिए, कोई भी दूसरा वीडियो देख लीजिए आप। लेकिन अगर आपको सुनना है और आपकी मर्जी आत्मा गवाह दे रही है तो बिल्कुल सुनिए। वो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ सभी से कि फ्री में कोई भी चीज़ नहीं लेना चाहिए। अगर ये गाइडेंस भी मिल रही है तो आप ऐसे ही नहीं देख के चले जाना यहाँ से, यहाँ टाइम पास करके देख लिए और निकल लिए, नहीं। आपको उसमें से कुछ अगर मिला है तो आपका भी बनता है फर्ज कि लाइक करो, बेल आइकन घंटी को प्रेस करो, ताकि आपकी स्थिति जहाँ जैसी है उससे आप निकल सको, क्योंकि गाइडेंस मिलती रहेगी आपको। तो ये बताता है, और आपको इससे चिंता से, ये चुप्पी से, अब जो आपने शांति बना के रखी है, कह नहीं पा रहा है किसी से, उससे सबसे बिल्कुल आपको निकलना है। और उसके बाद आपकी ज़िंदगी इस तगार पर जाएगी अब, द एम्प्रेस। क्योंकि आप नेचर से जुड़े हुए हैं, पूरा ब्रह्मांड शक्तियाँ आपके साथ दे रही हैं, और धन पैसे की, किसी प्रकार की, रुतबे की, कोई भी प्रकार की आपकी कमी नहीं रहेगी। बस आपको क्या करना है कि सिर्फ अपने मोबाइल पर ध्यान दीजिए कि हमारा मोबाइल कहाँ किससे व्यर्थ बातों में लगा है, कहाँ किससे व्यर्थ की चीज़ों में भाग रहा है, उससे आपको बचना है। क्योंकि यहाँ लोग किसी का भला नहीं चाहते, सिर्फ अपना ही भला चाहते हैं। तो आप भी अपना भला क्यों नहीं चाहते हो? आप दूसरों को भला करने में क्यों लगे हैं? दूसरे की बातों में क्यों पड़े हैं? दूसरों की बातें अच्छी क्यों लग रही हैं आपको? आपको अपना कुछ अच्छा क्यों नहीं लग रहा? क्यों? कि दूसरों ने जकड़ा ही इतने तरीका से है आपको कि आप उनसे दूर हो ही नहीं पा रहा है। पहले से फंसा के रखा है उन्होंने, पहले से आपको जकड़ के रखा है, तो कहाँ से निकल पाओगे आप? अब निकलना सीखो, वक्त आ गया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको इससे निकलना है, और देखता हूँ कि और ऐसा क्या कारण है जो आपके मोबाइल में, ऐसा और क्या है जो आपकी परेशानी का कारण बना है। हे भगवान, हे हनुमान जी महाराज, हमारे व्यूअर्स को और बताइए। श्री राम श्री राम श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए, 10 ऑफ सोर्स। आपके मोबाइल ने, आपकी ज़िंदगी ने, आपकी कमी ने आपको इस हालत में डाल रखा है।
आपको ऐसा लगता है कि जब मैं उठूंगा मैं फिर से जिंदा होऊंगा, मैं फिर से चल पाऊंगा या नहीं चल पाऊंगा। मैं इस भंवर से, जिस जगह में मैं आज फंसा हूँ, जिस तरीका से मैं लेटा हूँ, जिस तरीका से मेरे जीवन में तलवार है, मोरे ये तलवार ये नहीं है कि मान लो किसी ने तलवार ठासी हो, लेकिन दुखों की, कष्टों की, एक फंसाव की, जीवन में पता नहीं कितनी चीज़ों में आदमी फंस जाता है। तो उस चीज़ में इतने जोरों से फंस चुके हैं आप कि आपकी उठने की हिम्मत नहीं कर रही है। लेकिन ईश्वर, आज हनुमान जी महाराज आ चुके हैं आपके जीवन में, और एक गाइडेंस यहाँ से मिल रही है आपको। तो बिल्कुल अब वक्त आ गया है, आज इसे समझ जाइए और हिम्मत करके अपने जीवन को खड़ा कीजिए। जितने भी ब्लॉकेज हैं, जितने भी जो अफसोस हैं आपके, जो तकलीफ के, उनको सबको काट के अलग कर दीजिए। स्वयं की जिंदगी के स्वयं के खुद मालिक बनो आप। इस अगर दूसरों के चक्कर में फंसे रहोगे, दूसरों की हाँ हाँ में चलते रहोगे, तो यही हालत होती है आदमी की, जो कि आपकी हालत है। मुझे दिख रहा है कि आप इतने निराश हो, इतने विवश हो कि मैं जहाँ तक मैं आया हूँ तो इतनी खुशी से आया हूँ, लेकिन अब मेरा उठना मुश्किल दिख रहा है। तो उठाएंगे भगवान आपको, क्योंकि अगर आप तक गाइडेंस पहुंची है तो इसी कारण से आई है आज वो, कि उठना है बच्चे आपको, फिर से खड़ा होना है, नई जिंदगी फिर से जीना है, फिर से बच्चा नया जन्म लेता है तो फिर से चलना सीखता है। तो आपको फिर से चलना सीखना है, फिर से संभलना सीखना है, क्योंकि बच्चा जब तक सीखता नहीं है, नया जन्म होता है तो कई बार गिरता है, कई बार उठता है और फिर भी संभल जाता है। तो ऐसे ही आपको संभलना है। ऐसा नहीं कि आप पड़े रहो उसी चिंता में, उसी चिंता में सोच सोच के आपने अपनी ज़िंदगी को तबाह कर ली है बिल्कुल। और दूसरों का चक्कर इसमें सब पे है, सबसे ज़्यादा है। आपका कुछ नहीं है इसमें, लेकिन आपने समझा नहीं उस चीज़ को। और जब आज आपको समझ में आ रही हो कि मैं आज फंसा हूँ, तो कहाँ से फंसा हूँ आपको कुछ समझ में नहीं आ रही। आप फंसे हो, आपका दुख का जो कारण बना है मोबाइल। हाँ, तो मोबाइल को यूज उतना ही करना है, अच्छे कामों में करिए। गंदे लोगों से और बुरी संगत से वातावरण बंद कर दीजिए। चाहे वो रिश्तेदार में हो, चाहे वो कोई भी हो, आपका मित्रगण हो, चाहे किसी हो, जो आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, बिल्कुल बात बंद कर दीजिए। और ऐसे ही किसी या आपके साथ में किसी ने किसी को ऐसा कुछ गलत करता हुआ देखा है, तो आपने वो वीडियो अपने मोबाइल में रखी होगी कि जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई किसी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो आप वो वीडियो रखे हो मोबाइल में, तो उससे बिल्कुल हटाइए। क्यों? कि जब आप देखोगे उनको, जो चीज़ ही खत्म हो गई है, उनको बार बार देखोगे तो दिमाग में फिर बातें घूम जाएंगी और फिर आप दुख में चले जाओगे। तो आपको ये चीज़ें सब हटानी है अपने मोबाइल से। कोई ऐसा वीडियो नहीं रखना है, कोई ऐसा डाउनलोड नहीं रखना है कि जो चीज़ ही ख़त्म हो गई है और आपने उसमें डाउनलोड करके रखा है कि मैं कभी भी देख सकता हूँ। अच्छी फ़ोटो रखिए आप, अच्छे चीज़ें रखिए आप, जो आपको खुश करें। आपको ऐसा नहीं करें कि आपको उनको देख के दुख हो जाए। तो ऐसे वीडियो आपको हटाना है मोबाइल से। और देख लेते हैं, और बताइए महाराज। हम्म, कोई है आपके जीवन से, हो सकता है कि जो कम से कम कोई समुद्र हो या कोई नदी हो, उससे पार होके पार जाना पड़ता है, कोई आपसे दूर रहता है, तो या तो वो निकला है आपसे चीट करके, कोई, या आप उसकी बात को समझ से उससे निकले हो, तो ये हो सकता है, ये भी दर्द है, ये भी दर्द है, चीटिंग है किसी की। हम्म, या तो आप उससे दूर निकले हो या आपसे वो कोई दूर निकला। तो हमें तो, मुझे तो ये लगता है कि जो इंसान आना चाहता है, ये वही इंसान आना चाहता है जो कभी आपको दुख दे के गया होगा। क्योंकि उसे भी ईश्वर नहीं जीने देंगे। किसी सच्ची आत्मा को अगर दुख पहुंचाया है, उसने चीट की है, तो उसे नहीं जीने देंगे। उसको भी हनुमान जी महाराज अपने गदा से इस तरीका से मार लगाएंगे कि उसकी मार किसी को दिखाई नहीं देगी। बस उसी को दिखाई देगी कि तू किसके साथ चीट करके निकला है, किससे तूने अपनापन दे के
अपना बना के उसके साथ घात किया है या चीटिंग की है, तो ऐसा भी कोई आने वाला है आपके जीवन में। लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, अपनी तरफ से बहस नहीं करनी है, अपनी तरफ से किसी से बात नहीं करनी है। आपको बस ये देखना है कि ईश्वर न्याय सबके जीवन में कैसे करते हैं, ये देखो आप। और डेथ, आपके जीवन में एक डेथ हुई, आपका जीवन एक वक्त पर समाप्त हो गया। अब ऐसा समाप्त नहीं कि पूरा ही, फिर तो वीडियो कौन देखता, ऐसा नहीं है। एक डेथ ऐसी होती है कि जो खुशियां होती हैं उनकी आत्मा को मारा गया, आपको, आपके घर परिवार को तोड़ा गया, आपके घर परिवार में विघ्न डाला गया, तो ऐसा कुछ है। और ये चीज़ अगर आपकी याद में बार बार आती हो, या ये जानना ज़रूरी है कि ये क्यों हुआ, तो वो भी आपको धीरे धीरे आगे पता चल जाएगा। कोई वीडियो नया लाऊंगा, किसी पर टॉपिक पर कोई बात करूंगा। अभी तो हाल फिलहाल में मैं मोबाइल की बात करता हूँ, तो ये चीज़ आपकी ख़त्म हो रही है आज से। ये भी चीज़ आपकी ख़त्म हो रही है। अगर मोबाइल भी आ रहा आपका दुख का कारण बना था, तो ये भी चीज़, उसका भी एंड आ गया, डेथ हो रही, ख़त्म हो रही वो भी चीज़, क्योंकि आपको ये बात मिल चुकी है। आज से ही आपको ये बात ये समझ लो कि उसकी चीज़ का खत्म ही हो रही। अब आपको सुधरना है। अब आपको ये नहीं देखना है कि मैं फालतू की बातें कर रहा हूँ, इधर भी बातें कर रहा हूँ, उधर भी बातें कर रहा हूँ, इधर के उसके पीछे भाग रहा हूँ, मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ, कहीं ये काम के पीछे भाग रहा हूँ, मैं उस काम के पीछे रहा बस। क्योंकि कहीं भी बना रहा आदमी, अंदर बैठा रहा, बाहर घूमता रहा, लेकिन फ़ोन तो चलता है, बातें तो आती हैं। और उनके ही झमेलों में आपको इतना ज़्यादा फंसाया है, उन्हीं दुखों ने, कि अब आपको निकलना मुश्किल पड़ रहा है। क्योंकि जब निकल नहीं पा रहा है, रास्ता नहीं मिल रही, जब ज़्यादा फंस गए, तभी तो दुख आएगा। अब दुख किसी ने तो दिया नहीं, अपने घर परिवार ने तो आपको नहीं दिया है, खैर, लेकिन कारण बना है वो मोबाइल। तो आपको मोबाइल कारण ना बन पाए, आपका निवारण बन पाए, वो ऐसा काम करिए आप। कोई भी चीज़ सुलझती है, अच्छी होती है, तो मोबाइल से होती है। ज़िंदगी अगर ख़राब होती है तो वो मोबाइल ही से होती है। तो आपको ये देखना है कि मेरे मोबाइल में ऐसा तो नहीं है मैं फालतू लोगों के बात अपने संपर्क में रख रहा हूँ, या फालतू लोगों के पीछे भाग रहा हूँ, या फालतू लोगों के कहे से मैं चल रहा हूँ। तो क्यों? इसका मतलब आप लालची बने, और जब लालची नहीं बनते तो फंसते। लालच बुरी बलाय होती है, तो फंसे तो तुम उसी के कारण। नहीं फंसना है आपको, वो ये चीज़ की अब खत्मा होना है आज का। आपको ये भी समझ में आ गया है, आज ही से आ गया है, ये कार्ड इसलिए आ रहा है कि आपको भक्ति करना है, और भोलेनाथ आपके साथ है। हो सकता है भोलेनाथ के भक्त हो, यहाँ इधर शिवलिंग रखी, तो आपको ये देखना है कि जो गोरा गोरा है, जो चमकती हुई चीज़, और जो अच्छे इंसान दिखाई दे रहे हैं, तो उनके अंदर कितनी गंदगी भर रही है उनको भी पहचाने आपको। और जो काले लोग हैं, इनमें कितनी अच्छाई है, इनको भी पहचानना है आपको। अच्छे बुरे का ज्ञान, यही आपको बैलेंस बनाना है, आपको आना चाहिए। बातों में नहीं आना चाहिए किसी की, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे मित्रगण हो। उतना ही संपर्क रखिए जितना कि ठीक है। और उसके उपरांत अगर आप किसी के कहे में चलते रहोगे, तो आपके लिए ठीक नहीं होगा, मैं तो यही कहता हूँ। और उसके अलावा फिर मर्जी आपकी है, इसमें मैं नहीं कर सकता हूँ कुछ। मैं तो बस सिर्फ एक रास्ता देता हूँ, और आपको मिला है तो ठीक है। और तब कहीं आपकी फिर सब जिस चीज़ें सुधर जाएंगी, जो चीज़ें ठीक कर लोगे आप, तब फिर आपकी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि 9 कप्स का आ गया। फिर आपकी ज़िंदगी फुलफिलमेंट हो जाएगी, फिर एक राजा बन जाओगे आप। क्योंकि यही है आपका समय आने वाला, यही समय आपके सामने आने वाला है, जो आपको ऐसी गद्दी पर ऐसे राजा बन के आप बैठ पाओगे, जब ये इन चीज़ों को आप सुधार करोगे। क्योंकि आपने खुद बिगाड़ा है ये चीज़, आपने, आपके मोबाइल ने बिगड़ी है, मोबाइल से बिगड़ी हैं सब चीज़ें। तो ये चीज़ें आपके नसीब में लिखी हैं, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी आपको वक्त है कि जब जागा जब ही सवेरा। तो आज से जाग जाइए, आज से ही आपका नया सवेरा हो जाएगा। और आपको किसी प्रकार की 9 कप्स भरे हैं, मान लो अगर एक कप खाली भी है, एक कप नहीं भी आया है,
तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आ जाएगा। जब इतने कप भरे मिल रहे हैं, 9 कप्स पूरी 1 से लगा के 9 तक पहुंच चुके हैं आप, तो ये कम नहीं है। और यहाँ तक भगवान आपको ले जाना चाहते हैं। तो और खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं, रिश्ते नाते आपके आ रहे हैं, आपके पास इतना पैसा, और एंजॉय भी आप करोगे। घर मकान लेना है और उसके बारे में सोच रहे हो तो ले पाओगे, या फिर बनाने के लिए सोच रहे हो तो बना पाओगे। पहले अपनी स्थितियाँ तो ठीक करो, पहले ये बुरी स्थितियों से तो निकलो, पहले ये कारण तो हटाओ, सारे जितने रोड़े आपके रास्ते में पड़े हैं इनको साफ तो करो पहले, जभी तो आप मंजिल तक पहुंच पाओगे। और अगर अभी रास्ते में सारे रोड़े पड़े रहेंगे आपके जीवन में, तो फिर जो मंजिल पे आपको पहुंचना है वो उस मंजिल तक आप नहीं पहुंच पाओगे। क्यों? रुकावटें ही बहुत हैं, परेशानियां ही बहुत खड़ी कर ली। जब उनसे पूरा उनको पार ही नहीं कर पाओगे तो फिर जो मंजिल तो है बहुत दूर, वहां तक कैसे निकल पाओगे आप? तो कवर आपको करना है। और मैं तो कहता हूँ ये है फिर आपकी जिंदगी। देखिए, आप आपको जो ज्ञान की पोटली आपको मिलनी है, सूर्यदेव की कृपा आपके ऊपर दृष्टि पड़ चुकी है, और द फूल। लेकिन ये मत भूलना कि मुझे ज्ञान मिल गया है कहीं से, और मेरे को अब सब ज्ञान आ गया है, तो आप अपनी खुशियों में इतना भूल जाओ कि आप धरती को चल रहे हैं रोड पर धरती भी दिखाई ना दे। क्योंकि जब ऐसे ऊपर को सर उठा के चलोगे तो नीचे रास्ता कितनी बड़ी खाई है, उस पे से आप गिर भी सकते हो। ये पहाड़ है और पहाड़ से नीचे जाके फिर खाई है। और लेकिन आप कहाँ देख रहे हैं खुशियों के मारे कि मुझे तो ज्ञान मिल गया है, मुझे तो किसी ने बता दिया है, तो मैं अच्छी तरीके से चलूंगा, बिंदास चलूंगा। लेकिन नीचे देख के चल रहे हैं कि धरती रास्ता है कैसी। क्योंकि यूनिवर्स आपको रोक रहा है, ब्रह्मांड आपको रोक रहा है। ये डॉगी है, ये चीख चीख कर आपको चिल्ला रहा है कि आपको ऐसे नहीं चलना है, आपको ये तो नीचे तो देख के चलो कि गिर जाओगे, नहीं तो फिर चोट खा जाओगे। तो ये नहीं करना है आपको, क्योंकि यहाँ रोका जा रहा है आपको कि आपको चलना है। ज्ञान आपके साथ में, आप लोगों को ज्ञान को अपने साथ में लेके चलना है, पर ऊपर को सर उठा के नहीं चलना है। झुक के चलिए, नीचे देख के चलिए, जभी तो रास्ता दिखेगी। है जब ऊपर देखते रहोगे, अपनी मस्ती में खो रहोगे, तो फिर नीचे एक ही पैर फिसला तो चले जाओगे। तो ये कहने के लिए भगवान आपका साथ दे रहे हैं कि ये नहीं करना है कि मुझे से कहीं से थोड़ी सी रास्ता मिली तो मैं अपने आप में इतना हो जाऊं कि मैं ये भी नहीं देखूं कि मैं कहाँ चल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ये नहीं करना है। तो अब चलते हैं। इसके अलावा मैं थोड़ा सा कार्ड इसमें से लूँगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए ऐसी हालत में, और क्या करना चाहिए आपको। तो मैं थोड़ा सा इसमें से लूँगा कार्ड। अब जितना मुझे इंट्यूशन आएगी मैं उसको अभी बताऊँगा आपको। जय महाकाली। बने रहिए, थोड़ी सी और देखता हूँ। जय भगवान की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय महाकाली, जय शिव शंकर भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय बजरंगबली, जय हनुमान जी महाराज, जय शंकर मोचन सरकार। ऐसे तो नहीं लूँगा मैं, फिर से आएगा तब लूँगा। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। आदि योगी, ब्लेसिंग ऑफ यू फॉर द गुरु। आपको सेल्फ लव करना है, खुद के ऊपर प्यार करना है, किसी से प्यार नहीं करना है। ये कहा जा रहा है इसमें, भोलेनाथ का काम है। आदि योगी आ चुके हैं तो ये बता रहे हैं कि आपको सेल्फ लव करना है, अपनी आत्मा को खुश करना है, अपनी आत्मा से बात करनी है, अपने ऊपर काम करना है। आपकी आत्मा क्या चाहती है उसको देखना है। आपके दूसरे जो चाहते हैं उनकी आत्मा, अपने शरीर को या अपनी जिंदगी को किसी के लिए बर्बाद मत करो। आप अपने ऊपर काम करिए, आपको अपने ऊपर सजना संवरना है। अगर आप ऐसा कुछ भी है तो जो आपका मन करता हो उसमें ध्यान दीजिए, आप अच्छी चीज़ों में ध्यान लगाइए। बाकी
अपने ऊपर सेल्फ लव करिए। मतलब सेल्फ लव क्या होता है? खुद को प्यार कीजिए, किसी को और को प्यार नहीं कीजिए। जब आप खुद को प्यार करना शुरू कर देंगे, अपने आप को प्यार करना ही शुरू कर देंगे, तो जिंदगी खुद प्यार का सागर बन जाएगी। ये कहा जा रहा है। शिवलिंग, शिवलिंग, लाइफ इज योर, लर्न एंड सीक डियर। आपको शिवलिंग की भगवान पर जल चढ़ाना है, और शिव भक्ति आपके लिए कही जा रही है क्योंकि भोलेनाथ आपके जीवन में हैं और उनकी कृपा आपको मिली है। तो भोलेनाथ को दर्शन करिए, मंदिर जाइए, कुछ भी नहीं हो सके तो एक जल लोटा पानी डालिए और सूर्यदेव को जल दीजिए, ताकि आपका जो सूर्य बलवान हो सके, क्योंकि आपको बहुत इस टाइम आपका सूर्य कमजोर हो चुका है। तो क्या है कि आप दुख से निकल नहीं पा रहा है, स्थिति को समझ नहीं पा रहा है। धीरे धीरे करके आपको भोलेनाथ अपनी ओर खींच रहे हैं, और ताकि आपको रास्ता भी वहीं से मिलेगा और सब कुछ दिखेगा आपको भगवान से। भला कुछ ही को नहीं बताना, भगवान को बोल देना जो आपकी दिली इच्छा हो, जो भी कष्ट है भगवान से बोलिए। लेकिन जिस चीज़ के लिए आपको जो यहाँ से गाइडेंस मिली है, वो चीज़ें आप ध्यान में ज़रूर रखें। और हम तो ये चाहते हैं कि आपको कोई भी किसी भी प्रकार का आपका कष्ट हो जीवन में, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि आपका वो सारी परेशानी को दूर हनुमान जी महाराज तुरंत कर दें यहाँ से, और बुरी चीज़ों की, बुरे लोगों की दृष्टि आपके ऊपर ना रहे, क्योंकि आपका जीवन सिर्फ दुखों के लिए नहीं आया है, इसकी भी कुछ ख्वाहिशें होंगी, इसकी भी कुछ आत्मा को शांति चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि सभी का जीवन खुशमय रहे, शांति में रहे, और क्योंकि जब चिंता नहीं होगी, किसी का लेन देन नहीं होगा, किसी का कोई फालतू की बहस नहीं होगी, फालतू का जाना आना नहीं होगा, तो आत्मा को सुकून तभी तो मिलेगा। और जब हम फंसे ही रहेंगे दुनिया की चीज़ों में, तो फिर कहाँ से सुकून मिलेगा, ये बताइए। माँ शिवा, महाशिवा शिव, महाशिवा शिव, ब्रह्म ज्ञान, आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि आप महाशिव, महाशिव शिव, महाशिवा शिव, तो आपको और भी ज्ञान आगे मिलेगा आपको, क्योंकि ब्रह्मांड आपके साथ है, ब्रह्मांड आपको देख रहा है कि देखो, जब कोई भी बच्चा हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी आत्मा हो, जब बहुत बुरी तरीक़ा से फंस जाती है और बिना गलतियों